इस युग के अंदर भक्तजनों इतना अंतर आवरण बढ़ गया है। ये अल्प बुद्धि जीव कहते रहते हैं मंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, भगवान का नाम लेने से क्या होता है। लेकिन मंत्र शक्ति पर वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है। मंत्र कोई अंधविश्वास नहीं है। मंत्र शब्दात्मक, सात्विक, शुद्ध और लौकिक होते हैं। ये अंतर आवरण हटाकर बुद्धि और मन को निर्मल करते हैं। मंत्रों द्वारा शक्ति का संचार होता है और मंत्र ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मंत्र का सीधा संबंध ध्वनि से है, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। ध्वनि प्रकाश, ताप, अणुशक्ति, विद्युत शक्ति की तरह एक प्रत्यक्ष शक्ति है। मंत्रों में अक्षरों का एक विशिष्ट क्रमबद्ध, लयबद्ध और के आकार का वर्तात्मक कर्म होता है। इसकी निश्चित नियमबद्धता और निश्चित अपेक्षित परिणाम ही इसे विज्ञान बनाते हैं। मंत्र को अगर विज्ञान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंत्र के प्रत्येक शब्द एक निश्चित भार, रूप, आकार, प्रारूप, शक्ति, गुणवत्ता और रंग होता है। मंत्र की तुलना गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ति और विद्युत शक्ति से कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्र की एक निश्चित ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। मंत्र उच्चारण विशेष गति से आकाश तत्व में कंपन करते हैं। आकाश तत्व में जो परमाणु होते हैं उनके बीच में मंत्र कंपन उत्पन्न करते हैं। इस कंपन से हमारे मंत्र के जो शब्द है वह मूल शक्ति तक पहुंच जाते हैं, और जब मूल शक्ति तक पहुंच जाते हैं तो परावर्तित तरंग शक्ति के गुण लेकर हमारे पास वापस लौटती है। उससे हमें एक अलौकिक ताकत प्राप्त होती है। चित्त आनंदित हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और जो भी हम अपेक्षा करते हैं वो हमें मंत्रों से प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो हम प्राप्तियों के लिए मंत्र जपते हैं तो जो प्राप्तियां होती है तो वो जाने वाली भी होती है। कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है तो वस्तु नष्ट भी हो जाती है। इसको आनी जानी माया कहते हैं। जो हम प्राप्तियां करते हैं
वो आती है और चली जाती है। सबसे उत्तम है सो है गुरु का मंत्र, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और उच्चारित किया जाता है, तो उससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। हम जीवित भी मुक्त रहते हैं और मरणोपरांत भी मुक्त हो जाते हैं। तो आइए 2 मिनट हम सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये निरंकारी मिशन का मूल मंत्र है। वेदों में ओम नाम से उच्चारण किया गया है। कोई देवी शक्ति मंत्र है तो कोई ब्रह्म ज्ञान से युक्त मंत्र है जो हमें ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करवाते हैं। महान ओशो ने भी कहा है कि ये ब्रह्मांड, इससे हम जो मांगते हैं सो ये देता है, और इसमें हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच काम करती है। हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें नकारात्मकता ही मिलती है, हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें सकारात्मकता ही मिलती है। तो ये ब्रह्मांड वही देता है जो हम इससे मांगते हैं। भक्तजन हमेशा भक्ति मांगते हैं, शक्ति नहीं मांगते, भक्ति मांगते हैं। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो शक्ति तो भक्ति की गुलाम है। भक्ति के पीछे पीछे शक्ति अपने आप जीवन में चली आती है। जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होते हैं वो न किसी का भय करते हैं न भय देते हैं, परोपकारी होते हैं, सदा सबका भलाई सोचा करते हैं, किसी का बुरा नहीं विचारते हैं। तो मंत्र वही बुलाए जो प्रभु की प्राप्ति जीते जी करवा दे, जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में खड़ा कर दे। सो ही मंत्र महान है। मंत्र को अंधविश्वास न माने। मंत्र एक विज्ञान है, इसका शोध वैज्ञानिकों ने भी किया है, और मंत्र का संबंध है सो ध्वनि से है, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। अगर जो आध्यात्मिक मंत्र जपने वालों को कोई पीड़ा पहुंचाते हैं तो उन्हें हानि अवश्य उठानी पड़ती है। जो छल कपट रहित है, जिसके अंदर मानव मात्र का भला छिपा हुआ है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को अगर हम सताते हैं, किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें बदले में पीड़ा ही मिलती है, सुख नहीं मिलता है। निर्वैरन से वैर कमावे, ऐसो डूबे जो थाकन पावे। जिनके मन में वैर विरोध ईर्ष्या निंदा नफरत नहीं है, उनसे वैर ठानना एक शक्ति को, एक आध्यात्मिक शक्ति को चैलेंज करना है। हम हमारे जीवन को संवारने के लिए गुरु मंत्र का
लयबद्ध जाप करें, जिसे हम सिमरन बोलते हैं। पर इसमें एक बात यह है, सो समझने की है कि जिसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो उससे प्रेम कैसे हो सकता है। मंत्र जपने के लिए पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और फिर मंत्र जपते हैं तो उसका आनंद निराला ही है। तो हम कुछ समय निकालकर गुरु मंत्र का जाप करें, सिमरन करें। ये जो फ्रीक्वेंसी बनती है मंत्र के द्वारा, इसमें वैज्ञानिकों का शोध है कि ये डिलेट नहीं होते हैं, हजारों साल तक ब्रह्मांड में रहती है हमारी फ्रीक्वेंसी। हमारी यादगार जो शब्द हम उच्चारण करते हैं वो सदा इसमें रहते हैं, वो इसमें रहते हैं। तो हम हमारे स्वभाव को सकारात्मक बनाएं, स्वभाव को अच्छा बनाएं। इसके लिए हम उत्तम पुरुषों की संगत करें, भक्तों की संगत करें, सेवा करें, सिमरन करें। इससे हमारा विश्वास अडिग हो जाएगा और एक आदत बन जाएगी। तो जिस उद्देश्य से हम इस जहान में आए हैं, उस उद्देश्य का हल ये है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना और गुरु मंत्र को जपना।